Good morning all of you. We are from Vidwan Education Services and it's me Jyoti here. Day before yesterday we did asexual reproduction in the reproduction in organism chapter. Today we will do vegetative reproduction. Vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत डिस्क्रिप्शन से हम कर चुके हैं 11th क्लास में, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा ही रेफरेंस दूंगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का. व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? जब प्लांट अपना किसी भी पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए केपेबल होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं. इसे हम वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, और इसे हम क्लोनिंग भी बोल सकते हैं. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि कोई भी प्लांट पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द एंटिटीज विच आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड. उनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें लें तो जैसे आपके बल्ब हैं, ट्यूबर्स हैं, कॉम हैं, all these are the vegetative propagules. Now let us move to the yes, one question is given in your NCERT. The question is vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction? Yes, it's very obvious, क्योंकि vegetative reproduction में भी सिर्फ एक single parent ही involved है किसमें? In the process of reproduction. That's why vegetative reproduction is also known as asexual reproduction. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू यू से सो? यस, आई हैव टोल्ड यू. इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो इन्होंने क्या कहा है कि क्या हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो भी प्लांट्स बन रहे हैं, क्या हम उनको क्लोन नाम दे सकते हैं? तो यस, हम उनको क्लोन नाम दे सकते हैं, क्योंकि क्लोन का मतलब क्या है? जब एक ऑफस्प्रिंग पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहा है और वो जेनेटिकली सिमिलर है पेरेंट के, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है? सेम हियर यही हो रहा है कि जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द अदर वन. तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल ही बनेगा. तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन गिवन ऑन द पेज नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी. Now one question is given on page number 8 of your NCERT कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे एल्गी है, फंजाई है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, दे विल शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. वो सेक्सुअल मोड पे चले जाते हैं, और जब वो सेक्सुअल मोड पे जाते हैं तो उनमें क्या आती हैं? वेरिएशंस आती हैं, और ये वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो कि इन ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के केपेबल बनाती हैं. कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडॉप्ट कर सकें, ये वेरिएशंस इनको हेल्प करती हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ लेट अस मूव टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. व्हाट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम किसे कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? दैट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है? दो पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व हैं. अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दूसरी इसकी मेन बात क्या आ जाएगी कि दो पेरेंट्स जो इन्वॉल्व हैं उसमें फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स भी है. तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. अब यहां एक बात आती है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हमेशा ही दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो नहीं, ये चीज गलत है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल भी हो सकती है और बाय पेरेंटल भी हो सकती है. अब यहां बात क्या आती है? इसका जो दूसरा पॉइंट बनेगा, व्हाट इज दैट? इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. अब ये गैमीट्स जो हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ गैमीट्स, टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर देयर. एक होता है आपका मेल गैमीट, दूसरा होता है आपका फीमेल गैमीट.
अब अगर ये दोनों गैमीट्स जो हैं, अगर वो सिर्फ एक ही पेरेंट से दोनों गैमीट्स हमें मिल रहे हैं, तो उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिपेरेंटल हो जाएगा, क्योंकि एक ही पेरेंट से हमें दोनों गैमीट्स मिल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले यूनिपेरेंटल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे अर्थवॉर्म के केस में होता है। अर्थवॉर्म क्या है, इट इज हर्मैफ्रोडाइट, मतलब क्या है, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई जो अर्थवॉर्म है वो बाइसेक्सुअल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज केपेबल ऑफ गिविंग बोथ द गैमीट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनिपेरेंटल का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम बाइपेरेंटल की बात करते हैं तो बाइपेरेंटल में क्या आ जाएगा, जैसे कि ह्यूमंस हैं, दोनों गैमीट्स मिल रहे हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिल रहा है, बट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स मिल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेल गैमीट जो है वो क्या हो जाएगा, मेल गैमीट जो है वो किससे मिलेगा, इट्स वेरी ऑब्वियस, मेल इज केपेबल ऑफ गिविंग मेल गैमीट, दैट इज मेल इज केपेबल ऑफ गिविंग मेल गैमीट, दैट इज स्पर्म। एक पेरेंट ने हमें क्या दिया है, एक पेरेंट ने हमें स्पर्म दिया है। दूसरे पेरेंट की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल गैमीट हमें कहां से मिलेगा, फीमेल गैमीट हमें फीमेल पेरेंट से मिलेगा, एंड दैट इज योर ओवम। तो यहां क्या हुआ, हमें दोनों के दोनों गैमीट्स जो हैं वो कहां से मिल रहे हैं, फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स वी आर गेटिंग दीज टू गैमीट्स, दैट्स व्हाई दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बायपेरेंटल, जहां दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं गैमीट्स देने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, कहा जाता है कि सेक्सुअल मोड में ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जैसे हम एसेक्सुअल मोड में क्या कर रहे थे, जो भी ऑफस्प्रिंग्स बन रहे थे क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से बन रहे थे, इसलिए वो क्या थे, अपने जो उनका जेनेटिक मेकओवर था वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसा था, इसी वजह से हमने उनको क्लोन भी बोला था। बट यहाँ अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बात करते हैं तो बोला जाता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दोज आर नॉट सिमिलर टू द पेरेंट्स। क्यों, क्योंकि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ से आता है, वो जेनेटिक मटेरियल इन दो गैमीट्स से आता है, और ये गैमीट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये गैमीट्स जो हैं वो अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं। दैट्स व्हाई उनका जो जेनेटिक मेकओवर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिफर करेगा एक दूसरे से, ना ही वो पेरेंट के जैसा होगा, और जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आपस में भी डिफरेंसेस शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ क्या प्रोसेस होता है, जो आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ स्लो प्रोसेस। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अगर हम बोले तो हम कहते हैं कि इट इज अ स्लो प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये है, इलेबोरेटेड प्रोसेस है, लंबा चलता है, एंड जो मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज नॉट सो रैपिड। मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा जल्दी, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड। स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, कॉम्प्लेक्स है, इलेबोरेट है, क्योंकि इसमें जो फ्यूजन जो प्रोसेस होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी, जो प्रोसेस होता है गैमीट फॉर्मेशन का, इट टेक्स टाइम, उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड एज इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे होता था, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत रैपिडली नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है मियोसिस। व्हाट इज दैट प्रोसेस, मियोसिस की अगर हम बात करें तो मियोसिस जो है होता क्या है, एंड मियोसिस जो है वो जरूरी क्यों होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो स्लो प्रोसेस है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेट अस अंडरस्टैंड इट। जो मियोसिस है, मियोसिस का मतलब क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। अब हमें ये पता है कि अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो डिवीजन जरूर होगी, इट्स वेरी ऑब्वियस।
तो यहाँ क्या है, डिवीजन जरूर होगी क्योंकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का रिड्यूस हो जाना। रिड्यूस होने का मतलब कुछ भी चीज कम हो जाना। अब यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो है आपके क्रोमोसोमल नंबर जो है, क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। किस तरीके से रिड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें रिड्यूस हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस हो रहा है। लेट अस सी किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग मायोसाइट्स। अब ये मायोसाइट्स क्या होते हैं, मायोसाइट्स, साइट्स मीन्स सेल, मायो जो वर्ड यहाँ दिया गया है, द सेल्स विच विल अंडरगो मियोसिस, जो कि विच विल अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर जो आपके मायोसाइट्स हैं वो रिडक्शनल डिवीजन करेंगे। जब वो रिडक्शनल डिवीजन करेंगे तो उनका क्रोमोसोमल नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होगा, जो आपका मायोसाइट है उसका क्रोमोसोमल नंबर है 2n। जब ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करने से उसका नंबर जो है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। डिप, डाई मीन्स 2 and this is haploid in nature, means it is having only one set of chromosomes. Is this clear? तो जब यहाँ पर ये 2n से 1n हो जाएगा, मायोसाइट जो है इट विल अंडरगो मियोसिस, इट विल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, और उसके बाद जो क्रोमोसोमल नंबर है वो 2n से 1n हो जाएगा। तो जब ये 2n से 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए तो ये हमारे क्या बन गए, दीज आर द गैमीट्स। अगर हमारे केस में लेते हैं स्पर्म एंड ओवम, दीज आर द गैमीट्स। तो अगर हम स्पर्म एंड ओवम की बात करेंगे तो स्पर्म और ओवम दोनों में ही जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन स्पर्म एंड ओवम इंडिविजुअली। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ क्या होती है, मियोसिस होती है। दूसरा क्या होता है, सिनगेमी होती है इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सिनगेमी? सिनगेमी जो है, सिनगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सिनगेमी का मतलब क्या है, सिनगेमी इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब ये जो गैमीट्स यहाँ बने हैं, जो मेल इंडिविजुअल है इट विल गिव स्पर्म, जो फीमेल इंडिविजुअल है इट विल गिव ओवम, और उसके बाद जो क्रोमोसोमल नंबर है वो क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा। यहाँ पे आपका स्पर्म है, यहाँ आपका ओवम है, इसने भी 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए, इसने भी 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए। जब इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जब इसका हुआ, तो यहाँ पे जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो गया, दोबारा से रिगेन हो गया, जो कि एक स्पीशीज का खुद का नंबर है, वो दोबारा से फिर क्या हो गया, रिगेन हो गया। तो दिस इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके फेजेस होते हैं। व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सबसे पहले हम बात करते हैं जो फेजेस हैं। नंबर 1 इज योर जुवेनाइल फेज, देन इज योर रिप्रोडक्टिव फेज, देन इज योर senescent phase। जो हमारा जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल फेज, ये जो जुवेनाइल फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी हम इसको बोलते हैं। तो जुवेनाइल फेज क्या होगा, जुवेनाइल फेज ऐसा फेज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है जब वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, मतलब जब उसको सेक्सुअली मेच्योर होना है, तो उसकी जो प्रिपरेशंस होती हैं जिस फेज में होती हैं उस फेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। इस फेज में वो सब प्रिपरेशंस होंगी जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, एंड इन फ्यूचर ही और शी विल बी केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। दैट फेज इज कॉल्ड एज योर जुवेनाइल फेज। अब यहाँ क्या होता है कि जो एंड है आपका जुवेनाइल फेज का, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ योर reproductive phase, it marks the beginning of your reproductive phase. So on page number 9 of your NCERT a question is given how long it takes for marigold, rice, wheat, coconut, mango to come to flower। तो यहाँ क्या आपको बताया गया है कि जो आपका कोकोनट है, व्हीट है, मैंगो है, इनको कितना टाइम लगता है फ्लावरिंग के लिए। तो अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं मैंगो की मैरीगोल्ड की, राइस की, वीट की अगर हम बात करते हैं तो इट विल हार्डली टेक्स 3 months टू फ्लावर। और अगर हम बात करते हैं कोकोनट की, मैंगो की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लगते हैं, ईयर्स लगते हैं इनको फ्लावरिंग के लिए। 5 से 6 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स और 5 to 7 ईयर्स जो है वो इनको फ्लावर करने में लगते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, देयर आर वेरियस रीजंस जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि यस इनकी फ्लावरिंग जो है वो कब होगी। तो उसमें क्या आता है कि जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो आपका इन्वायरमेंट होता है, वो भी उसके ऊपर भी एक ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी बनी रहती है कि यस उसके ऊपर फूल जो है वो कब आएंगे। योर सेकेंड क्वेश्चन इज इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड? उसको हम जुवेनाइन फेज बोलेंगे या उसको हम मेच्योर फेज बोलेंगे? तो इट्स वेरी ऑब्वियस, जब फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर जब आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब जब रिप्रोडक्टिव पार्ट क्रिएट हो रहा है तो जो उससे पहले वाला जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली जुवेनाइन फेज। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू सम ट्रीज फ्लावर्स ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? यस, तो यहाँ क्या है कि यस जो उनका इंटरवल है रिमेन्स द सेम। क्यों इंटरवल जो है हमेशा सेम रहता है? क्योंकि जो सीजनल कंडीशंस होती हैं, सीजनल कंडीशंस पे एक प्लांट की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। क्योंकि सीजनल कंडीशन में क्या होगा, उसको जो टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा, लाइट की इंटेंसिटी है पर्टिकुलर मिलेगी, जो ह्यूमिडिटी है इन्वायरमेंट में वो पर्टिकुलर मिलेगी। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस जिसके ऊपर प्लांट डिपेंड करता है और उसमें क्या होते हैं, फ्लावरिंग जो है वो होता है। वाई डू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन द सेम पेज, क्वेश्चन इज yes, your question is, are there some plants, just wait for a minute, yes, are there some flowers, जो plants होते हैं, क्या वो कुछ जो होते हैं वो थ्रू आउट द सीजन जो है वो फ्लावरिंग शो करते हैं, कुछ जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे फ्लावरिंग शो करते हैं? तो यस इट इज़ वेरी ऑब्वियस। जैसे आपका हिबिस्कस रोजा है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो ब्लॉसम करता है, और जो आपके कुछ जो फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ विंटर्स में आते हैं, कुछ जो फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ समर्स में आते हैं। जैसे अगर हम समर का एग्जांपल लेते हैं तो एलियम है उसमें, और अगर हम विंटर्स का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका लिली आ जाएगा। कैन यू लिस्ट चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? यस, इट्स वेरी ऑब्वियस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ ऐसे चेंजेस जिससे हमें ये पता चलता है कि यस एक जो ह्यूमन बीइंग है वो जो है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है। तो उसमें अगर हम कुछ चेंजेस लें, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स की जो वॉइस है वो कैसी हो जाती है, रफ वॉइस हो जाती है, हार्श वॉइस हो जाती है। जो ग्रोथ है, फेशियल हेयर्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हम प्यूबिक रीजन पे हेयर्स की बात करें तो वो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली इन फीमेल्स की अगर हम बात करें तो वॉइस जो है उनकी वो डीप हो जाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। प्यूबिक रीजन में अगर हम हेयर की बात करें तो वो डेवलपमेंट उसकी हो जाती है ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मेच्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो। नाउ अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ बात करी कि यस आपका रिप्रोडक्टिव जुवेनाइन फेज के बाद क्या चलेगा, आपका रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा। अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम सेक्सुअल रिप्रो की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके फेजेस आएंगे। सबसे पहले क्या आता है, तो फेज इज योर प्री फर्टिलाइजेशन, then is your fertilization, then is your post fertilization phase. अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय प्री फर्टिलाइजेशन फेज? तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब जब हमने प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन बोला है तो उससे पहले जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो बनना बहुत जरूरी है।
ठीक है, किस तरीके से बनेंगे आई हैव टोल्ड यू, जब मायोसाइट्स में मियोसिस होगी तो आपके मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं वो बन जाएंगे। क्लियर, तो ये होगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें कि आपके देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब अगर हम मेल एंड फीमेल गैमेट की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन फेज है उसमें क्या आएगा, सबसे पहले आता है आपका गैमेटोजेनेसिस, दैट आई हैव टोल्ड यू। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, द वर्ड इज गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, गैमेटो का मतलब यहाँ क्या है, गैमेट्स। तो गैमेट्स का प्रोडक्शन अगर इसमें हो रहा है तो गैमेट्स के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास गैमेट्स बन चुके हैं। अब ये गैमेट्स जो हैं वो किस किस तरीके के होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गैमेट्स जो हैं अगर मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नली वो कैसे दिखते हैं। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो जो आपके गैमेट्स हैं वो होमोगैमेट्स भी हो सकते हैं, वो हेटेरोगैमेट्स भी हो सकते हैं। जो अगर हम होमोगैमेट्स की बात करें, होमोगैमेट्स का मतलब क्या है कि जो गैमेट्स होंगे वो दिखने में कैसे होंगे, दिखने में जो आपके गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। दिखने में कैसे होंगे, जो गैमेट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, उनको हम बोलेंगे होमोगैमेट्स। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो आपके आइसोगैमेट्स हैं, किसके, क्लैडोफोरा के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके जो आइसोगैमेट्स हो जाएंगे, हेटेरोगैमेट्स जो हो जाएंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया होमोगैमेट्स का। अगर हम हेटेरोगैमेट्स की बात करते हैं, हेटेरोगैमेट्स में हम कहेंगे कि दो गैमेट्स जो कि हमें दो पेरेंट्स से मिल रहे हैं और वो मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एक दूसरे से क्या है, डिफर कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि दिस इज द ओवम इन ह्यूमन फीमेल, एंड जो अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो दिस इज द स्पर्म। अगर हम ह्यूमन स्पीशीज की बात करते हैं तो दिस इज द स्पर्म। तो यहाँ क्या हुआ कि जो पहला एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, होमोगैमेट्स। होमोगैमेट्स में हम क्या करते हैं कि जब आपके दोनों गैमेट्स जो कि दो पेरेंट्स से हमें मिल रहे हैं, दोनों मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली क्या है, सिमिलर हैं। और जब हम हेटेरोगैमेट्स की बात करते हैं तो दे आर डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकली, कि उनका जो दिखने का स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर ये हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ क्या है आपका, दिस इज द ओवम एंड दिस इज द स्पर्म। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो आपके गैमेट्स हैं वो जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं, मोनोइशियस भी हो सकते हैं और डायशियस भी हो सकते हैं। व्हाट इज मोनोइशियस एंड डायशियस? जो आपके मोनोइशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोनोइशियस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोइशियस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, जिसको हम हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, जिसको हम बायसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो मोनोइशियस का मतलब यहाँ से क्या निकलेगा कि जहां पर दोनों के दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोनोइशियस। और हर्मेफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल। वहीं अगर हम डायशियस की बात करते हैं, जैसे मोनोइशियस का एग्जाम्पल हमने अर्थवॉर्म किया था अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद अगर हम डायशियस की बात करते हैं तो डायशियस में क्या आ जाएगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं जहाँ पे दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो दो अलग पेरेंट्स की बॉडी में रिसाइडेड हैं, और जो क्या करेंगे, दो अलग अलग गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायशियस। इसके बाद अगर हम फ्लावर्स में बात करते हैं तो फ्लावर्स जो हैं आपके स्टैमिनेट फ्लावर्स, जो आपकी एनसीईआरटी में व्हाट एवर इट इज गिवन, जो आपका स्टैमिनेट फ्लावर है, जो आपका पिस्टिलेट फ्लावर है, या जो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपका फ्लावर जो है वो स्टैमिनेट है तो स्टैमिनेट फ्लावर का मतलब क्या है कि सिर्फ उसके पास क्या होगा, सिर्फ उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव होगा, सिर्फ उसके पास एंड्रोएशियम होगा, और वो सिर्फ क्या, पॉलन ग्रेन्स ही रिलीज कर पाएगा, ओनली पॉलन ग्रेन्स। या अल्टीमेटली हम क्या कहें कि ये सिर्फ मेल गैमीट ही प्रोड्यूस कर पाएगा। उसके बाद अगर हम पिस्टिलेट फ्लावर की बात करते हैं तो पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब क्या है कि द फ्लावर हैविंग द गाइनोशियम पार्ट, ठीक है, सिर्फ उसके पास क्या मिलेगा, हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा, जहां क्या प्रेजेंट होगी, आपकी सिर्फ
ओवरी जो है ओवरी प्रेजेंट होगी और दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओवरी, ओवरी प्रेजेंट होगी और ओवरी में हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली जो है वो हमें एग सेल मिलेगा। तो ये सिर्फ हमें क्या दे पाएगा, ये सिर्फ हमें फीमेल गैमीट दे पाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका पिस्टिलेट स्टैमिनेट फ्लावर, दिस इज योर पिस्टिलेट फ्लावर। अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो बाइसेक्सुअल में क्या हो जाएगा कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें कि जो कि स्टेमिनेट भी है और पिस्टिलेट भी है, मतलब क्या है, जिसमें कि दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट है। इट इज केपेबल ऑफ गिविंग बोथ द गैमीट्स, मेल गैमीट भी हमें स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स के थ्रू मिल जाएंगे और फीमेल गैमीट भी अवेलेबल है किसमें, ओवरी में, ओव्यूल्स के अंदर। इज दिस क्लियर? उसके बाद जो होता है आपका सेल डिवीजन होगा और आगे गैमीट ट्रांसफर होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।